नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। मेला छोना, मेला बाबू, मेला पुच्चू, बाबू ने थाना थाया, बाबू ने ये किया का मैसेज आते ही कुछ लड़कों के अंग अंग में जोश भर जाता है। वो खुशी से फूलने नहीं समाते, वो फिर सब कुछ भुला बैठते हैं। अचानक उनकी नसों में खून की जगह इश्क दौड़ने लगता है, दिल की धड़कनों में अपने बाबू का नाम सुनाई देने लगता है, दिमाग पर मोहब्बत का ऐसा फितूर छा जाता है कि सब कुछ भुला बैठे और फिर सब कुछ लुटा भी बैठे। हमेशा बाबू बाबू कहकर बात करने वाली हसीनाओं से सतर्क हो जाइए। वो कब बाबू बाबू कहकर लाखों का चूना लगा जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और इस चैट को भी, जहाँ प्यार वाली इमोजी के साथ बाबू, सोना, पुच्चू नजर आ जाएगा। पर क्या मालूम, ये मीठे बोल सिर्फ दिखावे के हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दरअसल ये कहानी प्यार में लुटे मनोज अग्रवाल की है, जो आपको हैरान कर देगी। मनोज अग्रवाल नाम के शख्स को लड़की मैट्रिमोनियल साइट पर मिली। दोनों के बीच प्यार के अंकुर फूट रहे थे। चैट्स को देखकर लगता है कि दोनों के बीच में कितना प्यार होगा और इसका अंत बेहद ही डराने वाला है। दरअसल ये मामला है राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र का, जहां एक लुटेरी दुल्हन शादी से पहले होने वाले दूल्हे को लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गई। बता दें कि मामला 16 दिसंबर का है, जब युवक की शादी होनी थी। वो शादी की तैयारियों में लगा था, लेकिन उससे पहले ही लड़की उसे लूट कर रफू चक्कर हो गई। मनोज ने बताया कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट जीवनसाथी.com पर एक लड़की से उसकी जान पहचान हुई, जिसके बाद बात शादी तक पहुंच गई। वहीं पुलिस के मुताबिक प्राग नारायण रोड निवासी मनोज अग्रवाल ने जीवनसाथी मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बना रखी थी। 15 अगस्त को उस पर प्रियंका सिंह की रिक्वेस्ट आई। दोनों की बातचीत शुरू हुई। इस दौरान युवती ने कहा कि वो IAS बनना चाहती है। उसने हाल ही में आयकर विभाग की नौकरी छोड़ी है, अब IAS की तैयारी कर रही है। जल्द ही तुम IAS के पति बनोगे, जल्द ही उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अपनी इसी चाशनी सी मीठी बातों में प्रियंका ने मनोज को फंसा लिया। इसी बहाने युवती ने मनोज से पैसा मांगना शुरू कर दिया। उसने बताया कि युवती पढ़ाई के लिए कभी 10,000, कभी 20,000 और कभी 50,000 रुपये मांगती रही। हर बार मनोज अपने होने वाली पत्नी समझकर उसकी मांग भी पूरा करता चला गया। इस तरह युवक ने जो घर बनवाने के लिए करीब 6 लाख रुपए जमा किए थे, वो सब उस लड़की को दे दिए। दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगा, इतना प्रेम कि दोनों के बीच शादी की बात शुरू हो गई। घर वाले भी राजी हो गए। दोनों ने नंबर का आदान प्रदान किया और उसके बाद शुरू हुई व्हाट्सएप पर चैटिंग। व्हाट्सएप चैटिंग में प्रियंका ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। प्रियंका ने बताया कि वो मूल रूप से नदवा बिहार की रहने वाली है। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। नदवा में उसकी करोड़ों की जमीन है, जिसकी वही वारिस है। इसके बाद प्रियंका ने मनोज को भरोसा दिलाने के लिए अपनी मौसी से मुलाकात कराई। बात बनी और 16 दिसंबर शादी की तिथि तय हो गई। मनोज अपनी शादी को लेकर बेहद खुश था। वो अपनी शादी की तैयारियों में भी जुट गया था। बता दें कि फरार हुई युवती जब मनोज से मिलने लखनऊ पहुंची, तब उसके आने जाने के फ्लाइट का किराया भी मनोज ने दिया था। इतना ही नहीं, मनोज ने मॉल में उसे लगभग 2 लाख रुपए की शॉपिंग भी कराई थी। शादी की तिथि तय होने के बाद प्रियंका ने कहा कि कहीं से उसे रुपए मिलना था, नहीं मिल पाए हैं, इसलिए मनोज से उसने रुपयों की मांग की। मनोज ने प्रियंका के खाते में पहले 6 लाख और फिर 4 लाख डाल दिए। पैसा मिलते ही प्रियंका और उसकी मौसी का कुछ अता पता नहीं है। दोनों के नंबर भी स्विच ऑफ हैं। कमाल की बात तो यह है कि मनोज ने जब प्रियंका द्वारा दिए गए आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड की जांच की, तो वो भी फर्जी निकला। पीड़ित जब आरोपी प्रियंका के दिए हुए एड्रेस पर बिहार और दिल्ली में पता करने गया, तो वो भी फर्जी निकला, जिसके बाद मनोज को ठगी का एहसास हुआ। लिहाजा पीड़ित ने हजरतगंज थाने में युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब सवाल ये कि क्या उसका नाम प्रियंका ही था या फिर कुछ और वो कहाँ गई है। मनोज और पुलिस उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।